गुड मॉर्निंग बच्चों, RS स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर फायर एंड आइस। ठीक, फायर एंड आइस, इसके जो लेखक हैं, राइटर हैं, रॉबर्ट फोर्ट हैं, जो क्लास 9th के द रोड नॉट टेकन भी इन्हीं का लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छे और बहुत ही महान लेखकों में इनका नाम आता है। देखते हैं सबसे पहले जो चैप्टर है उसका सबसे पहले जो क्या उसके टाइटल के बारे में देखते हैं हम। यहाँ पर दिया फायर एंड आइस। ठीक, फायर मतलब आप जानते हैं आग, आइस मतलब बर्फ, यानी ऐसे देख लें हम, फायर मतलब गर्म कह लें और आइस में ठंडा। एग्जाम्पल में जैसे हम कह दें आपको, आज अपने जो बच्चों क्रिकेट देखते हैं वो जानते होंगे कि जो पूर्व कप्तान रह चुके हैं MS धोनी, उनको कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। और जो वर्तमान कप्तान थे कुछ दिन पहले की विराट कोहली, उन्हें फायर के नाम से जाना जाता है। ठीक, दोनों में आप लोग अंतर भी जानते होंगे, दोनों में कितना अंतर है, क्यों उनको कहा जाता है और क्यों ऐसा उनको बोला जाता है। ठीक, उनके दोनों लोग के जो कमियां हैं, जो खूबियां, उन्हीं के वजह से जाने जाते हैं। फील्ड पे कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन जो अगर MS धोनी है तो ऐसे ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन विराट कोहली उतने ही उग्र हैं। थोड़े ही समय में ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं हम आगे। दिया है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ठीक, कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार किससे नष्ट होगा? आग से नष्ट होगा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार किससे नष्ट होगा? आग से। ठीक, लेकिन सम से इन आइस, और कुछ का मानना है किससे नष्ट होगा? बर्फ से नष्ट होगा। ठीक, यानी कुछ लोग कहते हैं कि आग से नष्ट होगा और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से नष्ट होगा। ठीक है, आगे कह रहा है फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड टू डिजायर, लेकिन मेरी इच्छा है। ठीक है, कह रहा है लेकिन मेरी जो इच्छा है, मेरी जो भावना है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। ठीक, क्या कह रहा है कि लेखक कह रहे हैं कि जो मेरी इच्छा है, ठीक, मेरी इच्छा है यह, और मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ। ठीक है, कह रहा है कि मेरी इच्छा यह है कि मैं उन लोगों को समर्थन दूंगा, उन लोगों के सपोर्ट करूंगा कि जो लोग क्या कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि यह आग से नष्ट होगा। ठीक, इतना बात समझ में आया कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है, या जो हमारी वर्ल्ड है, दुनिया है, संसार है, किससे नष्ट होगा? आग से नष्ट होगा। यानी कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से नष्ट होगा। ठीक, कुछ कहते हैं आग से नष्ट होगा, कुछ कहते हैं बर्फ से नष्ट होगा। फ्रॉम वाट आई हैव ट्रस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर, क्या है? फायर। ठीक, कह रहा है कि आई हैव ट्रस्टेड, लेकिन मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा यह है कि मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ। ठीक, इनका समर्थन करता हूँ जो क्या कहते हैं कि जो कहते हैं आग से नष्ट होगा। ठीक है, क्या कहते हैं कि जो कहते हैं कि आग से नष्ट होगा, उनको मैं क्या करता हूँ? समर्थन देता हूँ। ठीक, इतना समझ आया? लेखक कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं आग से नष्ट होगा, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से नष्ट होगा, लेकिन इनका मानना है कि यह उनको समर्थन देंगे जो कहते हैं किससे? आग से नष्ट होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस्ट, बट लेकिन यदि इट हैड, इस संसार का विनाश हुआ कितना? 2 बार। ठीक, यानी यह संसार का अंत 2 बार हुआ। ठीक है, संसार का अंत अगर 2 बार हुआ, आई थिंक आई नो इनफ हेट। ठीक,
क्या कह रहा है कि आई थिंक आई नो इनफ हेट। तो आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ हेट तो क्या कह रहा है, मुझे लगता है कि मैं घृणा को भी क्या करता हूँ, पर्याप्त जानता हूँ। ठीक, इन्होंने बताया कि अगर संसार का अंत 2 बार होना है तो मैं घृणा को भी पर्याप्त जानता हूँ, यानी घृणा को भी अच्छे से जानता हूँ। ठीक, अत्यधिक जानता हूँ। ठीक है, 2 लाइन का अर्थ देख लेंगे कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस्ट आई थिंक नो आई इनफ ऑफ हेट। ठीक, कि अगर संसार का अंत 2 बार होना है तो मुझे लगता है कि मैं घृणा को भी पर्याप्त जानता हूँ। ठीक ठीक, आगे देखते हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इट आल्सो ग्रेट। टू से यह कहने के लिए, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश के लिए जो बर्फ है क्या है, आल्सो ये भी क्या है, महान है। ठीक, कह रहा है, लेखक कह रहे हैं कि टू से या कहने के लिए यानी विनाश के लिए कहा जाए तो बर्फ भी क्या है, महान है। ठीक, अब घृणा ऐसे क्यों कह रहा है, आज देख लीजिए आप, आज के समय में घृणा इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आप खुद ही देख रहे हैं, आप जैसे जहाँ भी रहते हो, अगर आपके यहाँ आपके चौराहे पर अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ का, आप देख लीजिए, एक छोटी सी दुकान खोल दिया तो बगल वाला ऐसा नहीं है कि मतलब उससे खुश हो जाए। घृणा इतना ज़्यादा है कि वह भी, अब पूंजी हो या ना हो, लेकिन सेम दुकान खोलने के लिए वो भी व्याकुल हो जाता है। ठीक, बाई चांस अगर खोल भी लिया तो क्या होता है, चाल चलन अच्छे ना हो, व्यवहार अच्छे ना हो तो जाहिर सी बात उनको टूटना है। ठीक, उसमें क्या होता है, उसी में वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन क्या करते हैं, घृणा इतना ज़्यादा है कि घृणा करना आज के समाज में लोग नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब नीचे वाली लाइन था एड वुड सफिस, यानी और पर्याप्त है। ठीक, यहाँ से देख लेते हैं कि अगर संसार का अंत 2 बार होना है, ठीक, तो मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है कि मैं घृणा को भी अच्छे पर्याप्त तरीके से जानता हूँ, पर्याप्त जानता हूँ। टू से यह कहने के लिए कि जो टू से यह कहने के लिए कि विनाश के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट, जो बर्फ है क्या है, अत्यधिक महान है, ये भी महान है। ठीक, एंड सफिशिएंट और पर्याप्त है। ठीक है, शुरू से फिर एक बार देख लेते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि यह क्या होगा, संसार आग से नष्ट होगा, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से नष्ट होगा। लेकिन मेरा मानना है, मेरी इच्छा है कि मैं उनके साथ जाऊंगा, उनके साथ हूँ जो क्या कहते हैं, मेरा समर्थन उनको है जो कहते हैं कि बर्फ से नष्ट होगा, सॉरी आग से नष्ट होगा। ठीक है, जो कहते हैं आग से नष्ट होगा, मेरा समर्थन उनको है। ठीक है, फिर आगे देखिए, बट लेकिन अगर संसार का अंत 2 बार होना है, ठीक, अगर संसार का अंत 2 बार होना है तो मेरा मानना है कि, या आई थिंक मैं जानता हूँ क्या, मैं घृणा को भी पर्याप्त जानता हूँ। ठीक है, जो घृणा है इसको भी मैं क्या कहता हूँ, पर्याप्त जानता हूँ। टू से यह कहने के लिए, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, विनाश के लिए बर्फ इज आल्सो ग्रेट, भी महान है। ठीक, बर्फ भी महान है, किसके लिए, विनाश के लिए। एंड वुड सफिश, और पर्याप्त है। ठीक है, यह आपका टोटल क्या था, यही आपका पोयम था, और इसका सेंट्रल आइडिया हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे। बहुत ही अच्छा पोयम है और पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, क्योंकि ये लेखक ही ऐसे हैं कि यह छोटे से वर्ड में बहुत ज़्यादा वाक्य कह जाते हैं। ठीक, इनके लिए कहा गया है कि यह गागर में सागर भरने का काम करते हैं। ठीक है, जो रॉबर्ट हैं, अमेरिकी लेखक हैं, ठीक, बड़े बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, इसीलिए इनका जो भी पार्ट, जो भी चैप्टर इनका आता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, चाहे जिस क्लास में हो। तो बच्चों, इस पे
फोकस एक बार आप लोग ज़रूर कीजिएगा। बहुत छोटा सा पोएम है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, याद आप लोग को आराम से हो जाएगा। और जो सेंट्रल आइडिया है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ज़रूर लिखवा देंगे, ठीक है। अब जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इसको आसानी से देख सकें, ठीक है। धन्यवाद।